हुआ। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में उठ रही लपटों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये आग कितनी भीषण रही होगी और इस आग ने क्या कुछ नुकसान किया होगा। आसमान तक उठती लपटों की ये तस्वीरें झालावाड़ के गंगधार इलाके के चौमेहिला कस्बे से आई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप अख्तियार कर लिया था और लोग इस बात से दहशत में आ गए थे कि ये आग आसपास की इमारतों में ना फैल जाए। फायर ब्रिगेड को इस आग की खबर तो दे दी गई थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी और जेसीबी मशीन लेकर लोग दीवार तोड़ने में जुट गए ताकि ये आग आसपास की इमारतों में न फैल जाए। 2 कार और एक बाइक की ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर अलवर जिले के भिवाड़ी की है, जहां पहले तो एक कार ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मारी और फिर उसने एक दूसरी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों शख्स अचेत हो गए और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि जिस कार ने बाइक और दूसरी कार को टक्कर मारी उसका ड्राइवर मौके से कार छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हादसे की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी की महिला चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने के साथ साथ मामले की जाँच शुरू कर दी। इस कंट्रोल रूम से एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे पहुंचा। मोटरसाइकिल पर जो 2 व्यक्ति घायल थे उनको हॉस्पिटल रवाना करवा दिया और गाड़ी साइड में करवा दी है, जिसको चौकी पे ले जाया जाएगा और एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है उसकी जांच की जाएगी। जिस बुजुर्ग को आपने बोलेरो के नीचे आते देखा वो सुबह सुबह सेहत बनाने मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन इस बोलेरो ने महज 4 सेकंड में उनकी जिंदगी का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। दिल दहला देने वाला ये वीडियो सीकर के पिपराली रोड का है, जहां 24 नवंबर की सुबह सुबह एक बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सड़क पर न पैदल चलने वालों की भीड़ थी, न ही गाड़ियों की संख्या ज्यादा, लिहाजा ये बुजुर्ग तेज तेज चलते हुए अपनी सेहत बनाने में लगे थे। ठीक 6:43 और 7 सेकंड पर उनके पीछे एक बोलेरो नजर आई। बुजुर्ग बेफिक्र होकर चले जा रहे थे। उन्हें लगा वो किनारे पर है और सड़क खाली है, लिहाजा खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन अगले 2 सेकंड में ये बोलेरो उनके ठीक पीछे आ गई और बिना रुके बुजुर्ग को घसीटते हुए आगे निकलने लगी। सड़क खाली थी, लिहाजा कोई हंगामा नहीं हुआ। चंद सेकंड तक बुजुर्ग को घसीटने के बाद बोलेरो आगे निकल गई। बताया जा रहा है कि इस टक्कर में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और अभी तक सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस बोलेरो की न तो शिनाख्त कर पाई है, न ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में डरे सहमे से इस शख्स को देखकर ये मत समझिएगा कि इसने कोई छोटी मोटी गलती की होगी। दरअसल अरुण नाम का ये शख्स इतना शातिर है कि पलक झपकते ही किसी की भी बाइक उड़ा सकता है। पुलिस का कहना है कि अरुण एक बाइक चोर गिरोह का सरगना है और श्री गंगानगर पुलिस को इसकी अरसे से तलाश थी। अरुण की गिरफ्तारी से पहले श्री गंगानगर पुलिस ने उसके गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया था और उन्हीं से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार किया है। अरुण जिस गिरोह का सरगना है, श्री गंगानगर पुलिस ने उस गिरोह के पास से चोरी की 12 बाइकें बरामद की है। खास बात यह है कि अरुण की गिरोह में कई नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 3 तो पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं।
मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई थी और जो शहर में अलग अलग जगह वारदातें हुई है, उसी सिलसिले में चुरावट थाने की ही आगे चेन जो मिली है, मेन मुलजिम अरुण, उसको आज हमने अरेस्ट किया है। ये अरुण एसएसबी रोड पर नागौरी कॉलोनी में गली नंबर 3 का रहने वाला है। इसकी उम्र 18 साल है और ये पिछले काफ़ी समय से इस तरह की वारदातें कर रहा है। इसने शहर में अलग अलग जगह कोतवाली, जवान नगर, सदर एरिया में इसने मोटरसाइकिल चोरी की है। मासूम को मिला इंसाफ, जीवाणु को आजीवन कारावास। जी हां, इंसान की शक्ल में भेड़िया है ये। छोटी छोटी बच्चियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जयपुर के शास्त्री नगर में हुए 7 साल के मासूम से दुष्कर्म की वारदात में अब जेल में ही सड़ेगा, मरते दम तक जेल में ही रहेगा। पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 ने सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमने माननीय न्यायालय से अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु के खिलाफ फांसी की मांग की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में लिखा है और कि ये जो लॉ बना वो बाद में बना है फांसी पर, इसलिए इसको फांसी नहीं दी गई और नेचुरल डेथ तक इसके शेष जो जीवन है जेल में रहे। 1 जुलाई 2019 को इस महापापी ने जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में 7 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था और 7 जुलाई को कोटा से जीवाणु को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। पुलिस ने इसके खिलाफ तुरंत चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ये 1 तारीख की घटना है। 7 तारीख को मुलजिम को अरेस्ट किया और 24 तारीख को माननीय न्यायालय के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस ने बहुत अच्छा और प्रभावी तरीके से काम किया। चोट लगी है, लेकिन इस घायल शख्स के चेहरे पर आपको सुकून के वो भाव नजर आ रहे होंगे जिसमें ये लग रहा है कि अब इसे इस बात की फिक्र नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो होना था वो हो चुका है और अब वो जल्द ठीक हो जाएगा। इस शख्स को ये सुकून मिला है टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ घायल होने पर इनकी मदद की बल्कि वक्त पर अस्पताल भी पहुंचाया। दरअसल ये अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर एक गाय आ जाने की वजह से इनका संतुलन बिगड़ा और बाइक फिसलने की वजह से ये जख्मी हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पूर्व विधायक अजीत मेहता वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इसकी मदद की और वक्त पर एम्बुलेंस और पुलिस के नहीं आने के बाद खुद अस्पताल भी पहुंचाया। से चुनाव के टिकट वितरण कार्य के बाद वहाँ से जब लौट रहा था तो चंदलाई के पास हमारे सामने एक गाय के मोटरसाइकिल से टकरा गया। गाय भी घायल हो गई, ये भी बुरी तरह घायल हो गया। एम्बुलेंस का इंतजार करा, फिर नहीं आई कि उसको मैं स्वयं गाड़ी में लेकर आया और आगे इसका हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। ये भी पता नहीं कि ये कौन है, किस परिवार का है। फिर सदर थाने फ़ोन करा है, शायद वो पुलिस के लोग आ रहे हैं। पहली प्राथमिकता थी कि इसका इलाज कराया जाए, इसका जीवन बचाया जाए। लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास करते करते अब प्रदेश भर के अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बोर हो चुके हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब तक ऑफलाइन क्लास की शुरुआत नहीं हो सकी है। पहले सत्र में देरी के बावजूद स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन स्टडीज ही एकमात्र ऑप्शन है और इस ऑप्शन के भरोसे उनका काम नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, पर्याप्त मॉनिटरिंग, संसाधन और सुविधाओं के अभाव में ऑनलाइन क्लासेस सफल नहीं हो पा रही। ऐसे में अब स्टूडेंट्स और टीचर्स बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो और उन्हें ऑनलाइन क्लास से मुक्ति मिले। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा जो मटेरियल है वो मटेरियल यूट्यूब और चैनलों के माध्यम से
बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल नहीं बनाया जा रहा है, ताकि उनकी क्लास भी नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को जल्द से जल्द अपने प्रोफेसरों और टीचर्स द्वारा जल्द से जल्द मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, ताकि छात्र पढ़ सके। तो छात्र का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको समस्या ये आ रही है कि उसने पहले कभी इस तरीके से अनुभव किया ही नहीं है। उसको तो क्लासरूम में पढ़ने की आदत है, तो क्लासरूम की पढ़ाई के बजाय इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और छात्र को फिजिकली तो वो वहाँ रहता है, लेकिन उसका मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरह से बना रहता है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी और इसी कड़ी में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। जेपी नड्डा पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ एक खुली बस पर सवार दिखे और हाथ हिलाकर रोड शो में आए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते रहे। बीच बीच में उन पर फूल भी बरसाते रहे। रोड शो में हर तरफ बीजेपी के पोस्टर और झंडे लहराते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। यही नहीं, एक ट्रक में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी सवार दिखी। इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और मुफ्त में पानी, बिजली और कोरोना वैक्सीन समेत तमाम वादे किए। 1 दिसंबर को हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में भी परचम लहराया है और कमल खिलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बीजेपी की एक रैली के बाद टीएमसी ने उस जगह की सफाई करवाई। बीजेपी ने एक सरकारी स्कूल के मैदान में बड़ी रैली की, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। जिसके बाद टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता उसी मैदान में पहुंचे और उन्होंने उस जगह को साफ किया। बीजेपी की रैली के बाद वहां कई महिलाएं झाड़ू लगाती नजर आईं। मैदान को पूरी तरह साफ करने के बाद वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का पुतला लाया गया। बाद में उस पुतले पर गंदा पानी डालकर टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध जताया। टीएमसी के इस प्रदर्शन में पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी नजर आईं। कोरोना संकट के बीच गुजरात के महसाणा से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर जश्न में डूबे दिखे। ऐसा एक सामाजिक कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां कुछ लोग कोरोना वायरस के फैलने की परवाह किए बगैर एक जगह जुट गए और वहीं किसी गाने की धुन पर झूमते नजर आए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कितना जरूरी है। और तो और इनमें कोई भी शख्स मास्क तक लगाए नहीं दिखा। बच्चे, बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग सब कुछ भूलकर थिरकते दिखाई दिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली से आने वालों की वजह से यूपी में हालात न बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने रैंडम कोरोना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। जिसकी एक तस्वीर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर नजर आई। वहां जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची, उसमें सवार सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक कतार में खड़ा किया गया और रैपिड एंटीजन टेस्ट की मदद से कुछ लोगों का टेस्ट किया गया। पर डे 250 से 300 हम लोग कर रहे हैं इस टेस्ट। एंटीजन टेस्ट के नतीजे 15 मिनट में ही आ जाते हैं, जिसमें अगर किसी यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है। स्टेशन के अंदर और बाहर जाने के रास्तों पर टेस्ट का इंतजाम किया गया। दिल्ली से आए यात्रियों के अलावा अगर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग में किसी और का तापमान सामान्य से ज्यादा आता है तो उसका भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। तो चलिए